स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 साइंस के लेसन 2 की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि बुक में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक है डैश कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन ए प्लांट। तो स्टेम है जो प्लांट के सारे ऊपर के हिस्से को मैनेज करता है, भाई बैलेंस करके रखता है। शूट मीन्स होता है जमीन के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। तो स्टेम ही तो कंट्रोल करता है उसे। सेकेंड है द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। जो भी मोटे मोटे पेड़ होते हैं उनके तने को हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। थर्ड है ए हर्ब हैज ए थिन एंड ग्रीन स्टेम। जो हर्ब्स होते हैं उनके स्टेम ग्रीन और बहुत पतले होते हैं। ये जो रेड कलर से लिखा है यही फिल इन द ब्लैंक का आंसर है, यहाँ डैश होता। मस्क मिलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। आपको मालूम है कि मस्क मिलन और ग्रास की क्रीपर के एग्जाम्पल हैं। लास्ट है मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लाइंबर टाइप प्लांट। जो मनी प्लांट है वो क्लाइंबर टाइप प्लांट है। तो याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। ये सब बुक में दिया है, आपको इसे कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने बुक में आप फिलअप कर लीजिएगा सही सही स्पेलिंग। फिर बी है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखिए ट्री, तो मैंने सामने सामने आंसर लिख दिया है। आपके बुक में अलग अलग जगह पर होगा, आप मैच कर लीजिएगा। ट्री का होगा मैंगो, श्रब का होगा रोज, हर्ब का टोमेटो। उसके बाद देखिए क्लाइंबर्स का पी प्लांट, क्रीपर का बीटर गार्ड होता है। इस तरह से मैच कर लीजिएगा इसको सही सही। इसे भी बुक में ही करना है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला क्वेश्चन। द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जो ह्यूमन यानी इंसानों को और एनिमल्स मीन्स जानवरों को छाया देते हैं, उस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो ट्री ही तो कहते हैं भाई। ट्री बहुत बड़ा होता है तो उसकी छाया में सभी लोग आराम कर लेते हैं। सेकेंड वन इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट स्टोर सीड इज नोन एज। ये तो सबको पता होगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो आंसर इज फ्रूट, ठीक। फल जो होता है, फल में ही प्लांट के बीज स्टोर होते हैं, सीड्स स्टोर होते हैं। नेक्स्ट इज द प्लांट दैट लुक लाइक बुशेज विद मेनी ब्रांचेज। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत सी झाड़ियाँ जैसा दिखता है और उसमें बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, शाखाएं। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं श्रब्स। तो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला पार्ट भी आपको बुक में ही टिक कर लेना है, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसे लर्न कर लेना है और कमेंट करके बताना भी है कि भाई आपको समझ में आया या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। डी सेक्शन में सबसे पहले क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ ए लीफ। लीफ मीन्स होता है पत्ती। तो पेड़ की पत्तियों का क्या काम है? फंक्शन मतलब काम। तो लीफ मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। पत्तियां पौधों के लिए क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। वो अगला क्वेश्चन, राइट द रोल ऑफ द रूट्स। रूट्स का रोल क्या है भाई? क्या काम है रूट्स का? तो आंसर इज रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉयल। सॉयल मीन्स होता है मिट्टी। तो रूट जो जड़ है वो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करती है, सोखती है, एंड फिक्सेस द प्लांट इन द सॉयल। और प्लांट को फिक्स करती है सॉयल में, मिट्टी में, ताकि प्लांट आसानी से खड़ा रह सके, गिरे ना। तो ये काम है रूट का। अब आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए कि क्या मतलब है रूट का। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टेम डू क्लाइंबर्स हैव। क्लाइंबर्स के पास किस तरह के स्टेम्स होते हैं? तो चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर इज क्लाइंबर्स हैव वेरी वीक एंड थिन स्टेम। जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी वीक बहुत ही पतली, थिन मीन्स पतला और वीक मीन्स कमज़ोर होती है, बहुत कमज़ोर होती है क्लाइंबर्स की। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ ए श्रब एंड ए हर्ब। श्रब और हर्ब के स्टेम में क्या अंतर है? आंसर इज श्रब्स हैव ए वुडी स्टेम्स वेयर एज हर्ब्स हैव थिन स्टेम विच आर नॉट वुडी। देखिए क्या है ना,
जो श्रब है तो श्रब की स्टेम उडी होती है, थोड़ी मोटी होती है, लकड़ी उसमें होता है काम्बर का। और जबकि वेयर एज, जबकि हर्ब्स हैव थिन स्टेम्स, जबकि हर्ब्स की स्टेम क्या होती है, पतली होती है और उसमें लकड़ी ज़्यादा नहीं होता है। ओके, देखिए ई सेक्शन का क्वेश्चन। ई सेक्शन क्वेश्चन में क्या है, ड्रा एंड लेवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो ये प्लांट का देखिए फिगर ड्रा कर दिया गया है, आपको भी अपनी कॉपी में ड्रा कर लेना है। इससे ऊपर जो डी सेक्शन के क्वेश्चंस बताया हमने, इन क्वेश्चन आंसर को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। डी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर और आगे ई सेक्शन के भी। ये देखिए ई सेक्शन के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था एक प्लांट बनाना, उसके डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं। तो इस पार्ट का नाम क्या रहेगा, लीफ, पत्ती। इस प्लांट पार्ट का नाम फ्रूट, देखो फल को दिखा रहा है, फ्रूट। इस पार्ट का नाम देखिए ये ब्रांच है, BRANCH, ब्रांच। उसके बाद ये वाला पार्ट देखो फ्लावर को इंडिकेट कर रहा, FLOWER, फ्लावर। फिर यहाँ देखो ये वाला पार्ट जो है कली, बड, BUD को इंडिकेट कर रहा है, तो आप लिख लेंगे BUD, कॉपी में बना के लिखना है। ये स्टेम को बता रहा है ये वाली लाइन, तो यहाँ स्टेम लिखेंगे STEM। और ये नीचे वाला पार्ट आप लोग बताइए, इसके लिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तुरंत कमेंट करके बताइए तो देखें तो कितने लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, देखिए राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ ट्री। ट्री के 3 फीचर्स बताने हैं, उनके अंदर क्या खास बात है वो बतानी है, 3 बातें। तो फीचर्स ऑफ ट्रीज, पहला देयर स्टेम्स आर वुडी, उनका जो तना होता है मोटा होता है, लकड़ी बहुत होती है उसमें। दूसरा देयर स्टेम्स आर स्ट्रॉन्ग, ट्री की जो स्टेम होती है तना बहुत मजबूत होता है। और तीसरा देयर रूट्स आर वेरी डीप इन सॉयल, उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर बहुत नीचे तक जाती हैं। तो ये 3 खास बातें लिखवा दिया हमने, इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 3, राइट द डिफरेंसेज बिटवीन ए टोमेटो प्लांट एंड ए ग्रास। ग्रास और टोमेटो प्लांट में क्या अंतर होता है। तो पहला पॉइंट है ए टोमेटो प्लांट इज ए हर्ब, टोमेटो प्लांट क्या होता है, हर्ब होता है। वेयर एज ग्रासेज आर क्रीपर्स, जो घास होती है वो क्रीपर होती है। दूसरा पॉइंट, टोमेटो प्लांट्स आर बिगर इन साइज, टोमेटो प्लांट को आप देखेंगे तो ग्रास की तुलना में वो बड़े होते हैं। आप ये चित्र देख पा रहे होंगे कि जो टोमेटो प्लांट है वो ग्रास से बड़े हैं। तो और टोमेटो प्लांट्स हर्ब्स होते हैं जबकि ग्रास क्रीपर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू सम प्लांट क्रीप ऑन द ग्राउंड, कुछ प्लांट ग्राउंड पर क्यों फैलते हैं, क्रीप क्यों करते हैं। तो आंसर है सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव थिन एंड वीक स्टेम। क्यों फैलते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेम होता है बहुत पतला होता है, कमजोर होता है, ऊपर नहीं उठ पाता, इसीलिए वो जमीन पर फैलते हैं। ये देखिए क्रीपर प्लांट्स यही सब होते हैं, इनकी स्टेम बहुत थिन होती है, वीक होती है, तो ये जमीन पर फैलते हैं। नेक्स्ट, ये वैल्यू बेस्ड की कहानी आपको अपने कॉपी में नहीं लिखनी है, ये बुक में दिया है, बस आपको समझाने के लिए मैं इस PDF में लिखता हूँ। देखिए रीताज ग्रैंडफादर ब्रॉट मैनी फ्रेश मैंगोज फ्रॉम हिज फार्म। रीता के जो दादाजी थे अपने फार्म यानी अपने जहाँ पे खेती होती है वहाँ से बहुत सा फ्रेश मैंगो लेकर आते हैं। रीताज मदर गेव ए फ्यू ऑफ देम टू देयर रिलेटिव्स एंड नेबर्स। रीता की मम्मी उनमें से कुछ अपने अगल बगल पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को दे देती हैं। सी गेव सम टू देयर मेड एंड अदर हाउस होल्ड वर्कर्स, और कुछ फ्रूट जो मैंगो है अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को दे दिया उन्होंने। रीता आल्सो डिसाइडेड टू इन्वाइट हर फ्रेंड फॉर ए मैंगो पार्टी। रीता ने तय किया कि मैं अपने दोस्तों को मैंगो पार्टी के लिए बुलाऊंगी। रीताज मदर नरेटेड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच एनकरेज देम टू प्लांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एज एंड व्हेन पॉसिबल। रीता की मम्मी ने उन्हें एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया जिससे वे प्रभावित हुए कि हमें भी प्लांट अलग अलग तरह का लगाना चाहिए।
द चिल्ड्रेन प्रॉमिस टू डू दैट, उन बच्चों ने प्रॉमिस किया कि वो भी ऐसा करेंगे। दे देन enjoyed द मैंगोज एंड द मैंगो डिशेज मेड बाई रीताज मदर, इसके बाद उन सब ने मैंगो खाया और मैंगो से बने अलग अलग डिशेज भी खाया जो रीता की मम्मी ने बनाया था। दे प्लेड गेम्स एंड थैंक रीता एंड हर मदर बिफोर लिविंग फॉर देयर होम्स, वे वहाँ खूब गेम खेले और घर जाने से पहले रीता और उसकी मम्मी को थैंक यू बोला। तो बेटा ये जो स्टोरी मैंने सुनाया इसे आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय रीताज मदर, वो सारे प्रॉपर्टी या गुण बताइए जो रीता की मम्मी के अंदर दिखाई देता है। तो क्या क्या था, विजिलेंट फॉर नेचर, वो नेचर के प्रति सजग थी ताकि बच्चे और सभी लोग प्लांट लगाएं, हरियाली बढ़े। गुड बिहेवियर, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था बच्चों के साथ, सबके साथ। अगला क्वेश्चन है, डू यू अप्रिसिएट रीता शेयरिंग हैबिट, क्या रीता के जो शेयर करने की हैबिट है चीज़ों को, आप उसे अप्रिसिएट करेंगे, तारीफ करेंगे। राइट अबाउट सम सिचुएशन वेयर यू शेयर्ड समथिंग विद योर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड्स, आप कोई सिचुएशन बताइए जब आपने कुछ अपना सामान अपने भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर किया हो। तो आंसर है यस, पहले तो रीता की शेयरिंग हैबिट की तारीफ करनी चाहिए, तो उसके लिए यस। माई फ्रेंड इज पुअर एंड अनेबल टू बाई न्यू बुक्स, मेरा दोस्त गरीब है और नई किताबें नहीं खरीद सकता। आई डोनेट माई ओल्ड बुक्स टू माई फ्रेंड, इसलिए मैंने अपनी पुरानी बुक्स को अपने दोस्त को डोनेट कर दिया। क्वेश्चन 3, लर्न अबाउट द रीजन फॉर विच रीताज मदर गेव हर एडवाइस टू द चिल्ड्रेन, उस कारण को बताइए कि जिसके कारण रीता की मम्मी ने बच्चों को प्लांट लगाने के लिए कहा। तो आंसर, प्लांटिंग न्यू सैपलिंग, सैपलिंग मीन्स होता है पौधे, आर इम्पॉर्टेंट टू सेव अवर इन्वायरमेंट, अगर हम नए नए पौधे लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट की रक्षा होगी और ऑक्सीजन बढ़ेगा, फ्रेश एयर हमें मिलेगी, बारिश होगी। तो इस तरह से हमको बहुत से फ़ायदे होंगे अगर हम लोग प्लांटिंग करते हैं, तो पौधे लगाते हैं। तो ये सारे तीनों क्वेश्चन और उनके आंसर आप वैल्यू बेस्ड में लिख लेंगे कॉपी में। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, फॉर मोर वीडियोज विजिट एट www.youtube.com/कनक-क्लासेज/ लगा के। तो ये बेटा आपको अपनी कॉपी में थोड़े लिखना है, ये तो इसलिए दे दिया गया ताकि आप YouTube पे सर्च करके अपने क्लास के SST के वीडियोज को भी देख सकें। आपके क्लास के SST के सारे चैप्टर के वीडियो कनक क्लासेज पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो भाई कमेंट करके जल्दी से बताइए ताकि मैं और भी चैप्टर्स के वीडियो बनाऊं। और अगर वीडियो अच्छा लगा भाई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम इन कनक क्लासेज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोज़ पाने के लिए।